दोस्तों, सुरमई काशी के आज के संग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है हमारे साथ प्रसिद्ध कलाविद और सिनेमेटोग्राफर श्री गौतम चटर्जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभिनंदन आपका जगदीश्वरी जी। आपसे एक बार बात हो रही थी शिव के 5 मुखों के बारे में। तो शिव जी का तो एक शिवलिंग के प्रतिरूप में उनकी पूजा होती है, तो उनके 5 मुख की क्या आवश्यकता थी? हाँ, वो तो शिवलिंग है और शिव का चेहरा भी आप देखते हैं। शिव आराधना भी करती है, शिव का चेहरा, शिव का मुख। और आप इस वक्त में बताते बताते भूल भी गया था, और वो भूलना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। वो शिव का ही मुख बोलता है कि क्यों हम बोलते हैं कोई चीज़। अच्छा। शिव का जो 5 मुख की जो कल्पना की गई है वो शैव दर्शन में है। और हमारे यहाँ विश्वनाथ मंदिर में भी पंचमुखी शिव की स्थापना की गई है। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जो विश्वनाथ मंदिर है उसमें भी पंचमुखी शिव हैं। तो शिव के 5 मुख जो हैं वो एक फिलोसॉफी को बता रहे हैं। उसके पीछे एक दर्शन है, उसके पीछे एक अर्थ है जो हम लोग अपने जीवन में उतार सकते हैं। इसलिए उसको शैव दर्शन कहा जाता है। हम लोग शिव की पूजा करते हैं। पूजा क्यों करते हैं? उसके भीतर जो अर्थ है, भाव है, उसको जानने के लिए बनाया गया। क्योंकि बनाया तो मनुष्य नहीं है। मनुष्य में भी जो ऋषि है उन्होंने बनाया है। तो 6 मुख भी कर सकते थे, 4 भी कर सकते थे। 5 मुख जो है वो शिव के 5 कृत्य को बताते हैं। शिव 5 कर्म करते हैं, इससे वो 5 मुख बताया गया है। वो ज्ञान के लिए है कि वो 5 क्या क्या करते हैं। क्योंकि उनका जो सबसे अच्छा रूप है शिव का, वो ज्ञान पंथ के रूप में है। तो उसमें है कि शिव क्या करते हैं कि सृष्टि, स्थिति, संहार सभी लोग जानते हैं। दरअसल उसका सही शब्द है प्रभव, स्थिति और प्रलय। लय हो जाता है। संहार शिव क्यों कहेंगे? ये तो देह का अंत होता है तो हम सोचते हैं सब लोग मर गए, संहार हो गया। शिव जैसे जो कल्याण चाहते हैं सबका, पूरे जगत का कल्याण पुरुष है, वो परम पुरुष, वो संहार क्यों करेंगे? तो वो है प्रभव या सृष्टि, क्रिएशन। फिर है स्थिति, मेंटेनेंस, जो उन्होंने क्रिएट किया उसको मेंटेन करना। और फिर प्रलय यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ द क्रिएशन, जो क्रिएट किया उसका लय हो जाए। तो 3 हो गया, ये सभी जानते हैं। तो 5 मुख है, 3 मुख तो यही हो गया। और चौथा जो है वो ये है, वो अपने आप को छुपा लेते हैं। इसका क्या मतलब, छुपा लेते हैं? हाँ, मतलब आपके पास जो चीज़ आया कि मैं कर रहा हूँ, तो वो उनको दिख जाता है कि अच्छा तुम्हारे अंदर ये मैं है, ईगो है कि मैंने क्रिएट किया, मैंने ये किया। तो तुमको पता ही नहीं कि शिव ने किया। छुपा लेते हैं, अब करो, इससे आगे भूल जाता है। तो मैं उस दिन 5 नामों में से 2 या 3 बोला, फिर मैं भूल गया। तो वो मैं भाव आया होगा, कर्ता भाव, शिव ने छुपा लिया। ये शिव नहीं है, शिव ही कर रहे हैं ना। शिव ने ही प्रश्न किया, शिव ही उत्तर दे रहे हैं। तो उसमें क्या हो गया? मैं गायब हो गया। कितना सुंदर है शैव दर्शन, कितना सरल है कि आप कुछ नहीं कर रहे हैं, यही ज्ञान है। आप कर रहे हैं, यही अज्ञान या ईगो है, अहंकार है। तो अगर मुझे 2 याद आया, 3 भूल गया, इसमें शिव ने अपने आप को छुपा लिया। तो ये सिद्ध हो गया, इस बात सही है ना। ये उनके चौथे मुख की बात है कि अपने आप को आत्मगोपन करते हैं, अपने आप को छुपा लेते हैं। 5वां है कि फिर से वो प्रकट कर देते हैं, आत्म को प्रकाशित कर देते हैं। ये 5 कृत्य हैं। इस बात को लोगों तक कैसे पहुंचाएं? सब पढ़ाई लिखाई और किताबें तो बहुत बाद में आई है ना। पहले मूर्तियां बनी, स्कल्पचर, पेंटिंग की बाद में आई। तो 5 मुख बनाया शिव का। लिंग में भी 5 बनाया, शिव में भी। तो चेहरे पर, तो इसलिए कि लोग पूछे कि ये क्या है। ये कोई गुणी व्यक्ति, ज्ञानी व्यक्ति बताएगा कि 5, उसका नाम रख दिया गया कि जो सबसे पहला चेहरा हुआ, जो सृष्टि करता है, उसका एक नाम आप कुछ रख दीजिए। तो हमने उस दिन बोला था शायद सद्योजात। तो वहां पर सद्योजात मतलब जो क्रिएट करता है, शिव का वो एस्पेक्ट जो शिव सृष्टि करता है, सद्योजात। फिर अगला स्थिति, उसके लिए वामदेव, शिव का नाम है वामदेव। वेद में भी वामदेव आता है, वामदेव गौतम आया है। और तीसरा है कि प्रलय, सब चीज जो है सब विलीन हो गया। उसके लिए शब्द शिव का बनाया गया अघोर। तो सत्यजात, फिर वामदेव, फिर अघोर, ये 3। फिर अपने आप को छुपा लेना,
आत्मगोपन, इसके लिए नाम उनको दिया गया तत्पुरुष। और जो पांचवा है उसके लिए जो फिर से प्रकाशित करते अपने आप को वो है ईशान। तो वो आपको ज़्यादा हमसे अच्छी तरह से पता है ईशान। तो इसमें बस ये 5 चेहरे हैं शिव के, 5 कृत्य, पंचकृत्य कहा गया। इसे पंचमुखी शिव की कल्पना ज्ञानियों ने की है ना। अब ये जो 5 किया है इसकी दिशाएं भी बताई गई कि जो पहला होगा सद्योजात, उसमें शिव जो है उनका चेहरा पश्चिम की ओर है। काशी में अगर देखिए तो इधर BLW की तरफ उधर चेहरा है। और दूसरा जो है वो वामदेव, उनका चेहरा उत्तर की ओर है। 5 दिशाएं होती हैं, हम लोग कहते हैं 4 दिशाएं होती हैं या 5 दिशाएं। तो दूसरी दिशा जो है वो जो स्थिति है वामदेव, वो उत्तर की है, हथेली बजा के। और उसके बाद अघोर मतलब इसमें प्रलय हो जा रहा है, तो उसकी दिशा आपकी पूर्व की ओर है। तो पश्चिम, उत्तर, पूर्व हो गया। लेकिन मुझे लगता है पूर्व की ओर नहीं है, ये भगवान शिव मेरी मदद करेंगे अभी। दक्षिण की ओर अघोर जो है, जो प्रलय होता है वो दक्षिण की ओर। ऐसे कई लोग कहते हैं कि दक्षिण की ओर नहीं जाना चाहिए। मैं तो बचपन से दक्षिण की ओर ही गया हूँ कि काशी विश्वविद्यालय दक्षिण की ओर है शहर में, वहाँ जाने से दक्षिण के मुख में आपका वो घर का दरवाजा नहीं होना चाहिए, घर का ये नहीं होना चाहिए, बोलते हैं ना। हम लोग दक्षिण की ओर ही बचपन से पढ़ाई की है, आज भी जाते हैं काशी विश्वविद्यालय। तो किसी के घर का, स्कूल का, ऑफिस का वो वास्तविक जैसा बोलते हैं कि आपके दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए आगे आगे। और आपका पश्चिम हो गया, उत्तर का, दक्षिण, पूरब बचा। तो जो अगला है तत्पुरुष आत्मगोपन, वो पूरब की ओर है। अब चारों दिशाएं हो गई, पांचवी ईशान, वो ऊपर की। और वो ये बताता है कि उधर भी एक दिशा है। क्यों बता रहा है कि आप इससे जब ऊपर उठते हैं, संसार से, अज्ञान से, किसी चीज से ट्रांसेंड करना, बियॉन्ड जाना, इन सब चीजों से परे उठना, उसके लिए ईशान वाला चेहरा बनाया गया है कि आप इन सब चीजों से ऊपर उठिए। जानते कि सब पूरा इधर है, पश्चिम इधर है, वो ऊपर उठने के लिए है। इसलिए जब कोई हमारे यहाँ दाह होता है, देह को दाह किया जाता है शमशान में, तो तब देखिए धुआं ऊपर उठता है। जब अज्ञान छूटता है तो हम लोग हल्के हो जाते हैं, ऊपर उठते हैं। अज्ञान का भार लेके हम लोग पृथ्वी पर है ना। ये 5 जो पंचमुखी शिव की हमने बात की थी, तो 5 मुख का ये मतलब है, 5 कृत्य है, उनके नाम है। अपने आप को छुपा लेना, अपने आप को प्रकाशित करना, ये भी जोड़ा गया है। और उसके साथ साथ ये 5 दिशाओं की भी बात की गई है, ऐसा ऐसा। अब इसके बाद ये तो बताया गया है, ये मैंने आपको ज्ञान नहीं दिया, मैंने आपको जानकारी दी। तो जानकारी देने वाला व्यक्ति ज्ञानी नहीं होता है। मैं कक्षा ये भी कहा था। हाँ, मैंने ज्ञानी के 2 लक्षण बताए थे कि अगर कोई ज्ञानी है तो आप उसके पास में आके शांत होइएगा, और आपके भीतर शांति आने के साथ साथ आपके भीतर धीरे धीरे एक बदलाव आएगा, रूपांतरण होगा, है ना। तो इसमें ये शिव को जानने से पहले तो यही हो गया कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, शिव कर रहे हैं। हमने कोई पेंटिंग बनाई, हमने नहीं की, शिव ने बनाई, वो काफ़ी दिनों तक है। शिव ने, वामदेव है ना, पहले उन्होंने किया, सद्योजात ने किया, फिर उन्होंने किया, वामदेव ने किया, फिर वो पेंटिंग चली गई, दूसरी आ गई, तो वो आपका दूसरा हो गया। अब वो फिर अचानक मुझे आइडिया बनाने से एक जैसे ही बन रहा है, तो छुपा लिया शिव ने आपको। फिर क्योंकि अगर कि मैं करके रहूंगा, फिर मैं आ रहा है ना, मैं को आने देना नहीं चाहते वो। फिर अचानक से कुछ क्लिक किया और 5वां आगे ईशान आ गया। और आप एक पेंटर नहीं है, आप एक ड्रामा के व्यक्ति नहीं है, ये आप कुछ नहीं है। जो आप हैं उससे ऊपर उठिए कि आप कुछ नहीं, आकाश, शुद्ध चित्त आकाश, आप कुछ नहीं है। आकाश कुछ नहीं होता, स्पेस में कुछ नहीं है, तो आप कुछ नहीं है। वो जो मैं था वही तो हटा। तो ये आपकी, मैं बहुत बड़ा लेखक हूँ, या मैं लेखक हूँ, मैं अभिनेता हूँ, मैं चित्रकार हूँ, मैं गृहिणी हूँ, मैं शेफ हूँ, मैं राष्ट्रपति हूँ, मैं ये हूँ। ये जो मैं है, इससे ऊपर उठने की बात की जाती है कि मैं कुछ नहीं हूँ, आकाश की तरह हूँ। ये इसका मतलब नहीं है। अब क्या होता है कि जानकारी है, इसमें ज्ञान का तत्व प्रश्न से आता है कि अगर हम प्रश्न करें
जैसे मेरा प्रश्न यह है कि जो सृष्टिकर्ता शिव है उनका मुख तो पश्चिम की ओर है, हम लोग पूरब की ओर क्यों देखते हैं? जब पूजा पाठ करते हैं तो बोलते हैं कि पूरब की ओर है ना, कुछ खाओ तो पूरब की ओर। हम लोग सूर्योदय को देखते हैं, उसको पूरब कहते हैं। इसी सारा जो धार्मिक अनुष्ठान है पूरब की ओर करते हैं। शिव को तो देखते ही नहीं जो सृष्टि करता है। ये मेरा प्रश्न है। आपने मुझसे प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया। प्रश्न करने से ज्ञान अवतरित होता है। इसके आगे की भी कुछ बात मैं बता दूं संदर्भ के लिए कि जब शिव को ही ज्ञान देना है ना, मैं गौतम चढ़ी तो ज्ञान नहीं देंगे। शिव को जब संसार में ज्ञान देना होता है तो अपने आप को थोड़ा नीचे स्तर पर लाते हैं। 7 स्तर है, उसको कहते हैं सदाशिव। वो अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, शक्ति और शिव। शक्ति प्रश्न करती है, शिव उत्तर देते हैं। तो शक्ति जब प्रश्न करते हैं, ये बताइए कि सारे लोग तो हम लोग पूरब की ओर देख के सब कुछ करते हैं और आपका चेहरा पश्चिम की ओर है, ऐसा क्यों? प्रश्न हुआ ना शक्ति का। अब इसका उत्तर शिव दे, मैं क्यों दूं? मुझे क्या मालूम? क्योंकि ये अगर लिखा होता किताब में या गूगल में होता या किसी सुना होता तब न मैं देता, फिर जानकारी हो जाएगी। तो ज्ञान के लिए आदमी को तपस्या में लगना चाहिए। इसलिए मेरा ये प्रश्न है कि पूरब की ओर देख के हम लोग क्यों करते हैं, हम लोग पश्चिम की ओर क्यों नहीं देखते? उसका लगभग उत्तर अभी जो भगवान बुद्धि में दे रहे हैं वो ये हो सकता है कि पश्चिम की, अगर वो पश्चिम की ओर देख रहे हैं, चेहरा है, इसका मतलब वो पूरब में है ना। मैं अगर ये पश्चिम है तो मैं पूरब से पश्चिम की ओर देख रहा हूँ, इसलिए आप पूरब की ओर देखिए शिव को, दिखेंगे तो वही। ये अभी अभी जो भगवान ने बुद्धि में दिया तो ऐसे उत्तर आता है। ज्ञान का रास्ता प्रश्न उत्तर में है और उसमें शक्ति और शिव, सदाशिव स्तर पर जब हम रहा जाते हैं तो शिव ही उत्तर देते हैं। अब ये भी प्रश्न आया, शिव ने उत्तर दिया, है ना। अच्छी बात हो गई ना। अब आप श्रोताओं से बड़े सरल शब्दों में, हाँ, बड़े सरल शब्दों में और बड़े अच्छे तरीके से आपने बताया शिव के 5 रूपों के बारे में। अभी तक मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता था। शिव के 5 देखा था मैंने विश्वनाथ मंदिर में, पीवीटी में भी दोनों जगह देखा था, लेकिन कभी ध्यान नहीं दिया था कि ये काशी शैव दर्शन आता है, इसलिए किताब लिखी ना, काशी शैव दर्शन, यही सब। फिर अगली बार आपसे फिर से बात होगी किसी और विषय पर। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते।